प्रवर भगवत समंत्र सौमीकृत आप्त मीमांसा में आचार्य विद्यानंद स्वामी अस्त्र सहस्र टीका में यहाँ पर प्रध्वंसा भाव पर विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। तो पूर्व सूत्र में कहा विभार ने आदेशन मृदा द्रव्य घटोत्तर कालम भरती घटाकार विगम घटा प्रध्वंसा। तो यहाँ ऋजुसूत्र ने प्रणपात उपाधिचरण एवं उपादन प्रध्वंसा। ऋजुसूत्र ने की अपेक्षा से उपाधिचरण एवं उपादन ध्वंसा। उपादेय की प्राप्ति होते ही उसी क्षण उपादान का प्रध्वंस है। यहाँ तक कल विषय हुआ। पुनः समझा रहे हैं। विभार ने आदेशान विभार ने के आदेश से, विभार ने आदेश मतलब विभार ने की अपेक्षा से, विभार ने आदेशान यानी विभार ने की अपेक्षा से, विभार ने द्रव्यार्थिक ने, विभार ने यानी द्रव्यार्थिक। अब घट से मृदादि द्रव्यम घटोत्तर काला, तो घट से उत्तर कालवर्ती, घट से उत्तर कालवर्ती तो घटोत्तर काल। अब मृदाय द्रव्यम यत सत तद्द्रव्यम, मृदाय द्रव्यम यत सत तद्द्रव्यम। ठहर रुको थोड़ा, तीसरे नंबर का भारतीय टिप्पण पढ़ रहा हूँ। यत सत तद द्रव्यम, जो सत है वही द्रव्य है। यत सत तद द्रव्यम, क्या सुंदर शब्द लिखा। यत सत तत् द्रव्यम, जो है सत वही है द्रव्य। क्या हुआ? जो है सत वही है द्रव्य। पर्यायोवा, पर्यायोवा ये बड़ा गुण शब्द हो गया। अब पर्यायोवा यत सत तत् द्रव्यम, जो सत है वही द्रव्य है। तो पर्याय भी है सत। सारस्वत जी, पर्याय भी है सत, नहीं है क्या? इसी से हम भाव का विनाश बनाते हैं, इसी से अभाव की उत्पत्ति करते हैं और द्रव्य स्वीकार करके। इसलिए पर्याय भी द्रव्य कह करके तभी घट को उपादान बना पाएंगे आप। पर्याय को वस्तु मान करके, पर्याय को द्रव्य मान करके, अब उस पर्याय में जो है त्रिकालिक सत, जो है त्रिकालिक सत, जो है त्रिकालिक सत वह वर्तमान पर्याय में अनुष्यित, जो है त्रिकालिक सत वह वर्तमान पर्याय में अनुष्यित, जो है त्रिकालिक सत उसी का है परमन प्रतिक्षण का, वही है तत्कालीन पर्याय। अनुष्यित मतलब निरंतर, सांतर नहीं, निरंतर। ठीक है, निरंतर जो एक साथ धारावाहिक, मतलब दूसरा शब्द उपयोग करते हैं। सहभावी, सहभावी क्या है? सहभावी। पर्याय के सहभावी होता है द्रव्य। पर्याय से रहित कभी द्रव्य होता ही नहीं। द्रव्य, पर्याय द्रव्य से रहित कभी होती नहीं। तो पर्याय द्रव्य में क्रम भावी है, पर्याय द्रव्य में क्रम भावी है, पर द्रव्य पर्याय में, बोलो सुनिए, पर्याय द्रव्य में क्रम भावी होती है, पर्याय द्रव्य में क्रम भावी है,
द्रव में पर्याय में द्रव्य, पर्याय में द्रव्य, जितना प्रश्न उतना उत्तर। भैया समझो, द्रव में पर्याय क्रम से होती रहती है, बदलती रहती हैं, तो द्रव में पर्याय क्रम भावी, अब पर्याय में द्रव्य, पर्याय में द्रव्य, बोलो बोलो। हमें बोलनी नहीं है ना, तो जो बोलो वो बोलिए आप। द्रव में पर्याय क्रमवर्ती हैं, द्रव में पर्याय क्रमवर्ती हैं, क्रम से हो रही हैं, नष्ट हो जाएंगी। परंतु 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 जो पर्याय है, पर्याय है, एक द्रव में अनंत पर्याय होती हैं, परंतु एक पर्याय में अनंत द्रव्य नहीं होते। एक पर्याय में अनंत द्रव्य नहीं होते, एक द्रव में अनंत पर्याय होती हैं। तो जो द्रव में पर्याय क्रमवर्ती हैं, द्रव में पर्याय क्रमवर्ती हैं, पर्याय में जो द्रव्य है वो व्याप्य व्यापक भाव है। हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। समय सार में दोनों व्याख्या है। समय सार में कहीं द्रव्य को व्याप्य का है, पर्याय को व्याप्य का है, तो कहीं कहीं पर्याय को व्यापक कहा और द्रव्य को व्याप्य कहा। तो द्रव्य में गुण भी एक पर्याय है, गुण पर्याय, तो गुण पर्याय भी व्याप्य व्यापक देखते हैं हम, गुण पर्याय व्याप्य व्यापक देखते जब हम। तो कभी ज्ञान व्याप्य है, किसमें? आत्मद्रव्य में ज्ञान व्याप्य है, व्याप्य है। व्यापक कौन है? आत्मा। तो कभी आत्मा व्याप्य है, किसमें? व्यापक ज्ञान में। इसलिए अब चलिए, द्रव्य जो है ऐसी कोई पर्याय नहीं होती जिसमें द्रव्य व्यापक ना हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं होती है जो द्रव्य से व्याप्त होके ना निकले। कुछ कहना तो नहीं आप लोगों को? आंखें बंद। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें पर्याय व्याप्त ना हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसमें द्रव्य व्यापक ना हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसमें द्रव्य व्यापक ना हो। व्यापक में व्याप्त है और व्याप्य में व्यापक है। अब तुम जो बनो सो बनाते रहो, लेकिन विषय समझो। मित्र समझ, व्याप्य कौन है? तो मेरे कथन को आप देखो ना, फिर यदि कथन पर निर्भर है तो मेरे कथन देखिए। फिर आप कथन को यदि देखें तो देखिए आप, मैं व्यापक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं आपसे। हिंदी में बोलिए आप, और हिंदी में बोलिए आप, बस ठीक है। आप हमेशा रहे वो व्यापक, हमेशा रहे वो व्यापक। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप विकल्प मत करो। हमेशा रहे वो व्यापक, और व्याप्य कौन है?
अंश हटा दीजिए आप, अंश शब्द खोटा है, पर्याय अंश में नहीं रहती है, सर्वांश रहती है, अंश नहीं है। ठहरिए, पर्याय वर्तमान अपेक्षा आप अंश कह लीजिए, लेकिन पर्याय अंश नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि द्रव्य के एक हिस्से में पर्याय रखी हो, ऐसे पर्याय नहीं है। तो आप अंश शब्द का प्रयोग करो ही मत ना। जिस शब्द से संशय खड़ा हो शब्द का प्रयोग नहीं करना है। द्रव्य में पर्याय अंश नहीं है, द्रव्य में पर्याय पूर्ण व्याप्य है, पूर्ण व्याप्य है, पूर्ण व्याप्य है। अरे भाई देखो, पूर्ण व्याप्य है। जैसे अंश एनांश शब्द में लोग गड़बड़ हो गए थे, अब यहाँ पर अंश नहीं है, पर्याय 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 द्रव्य का अंश नहीं है। ऐसा जोर क्यों मार रहा हूं मैं, क्यों जोर दे रहा हूं? पर्याय द्रव्य का अंश नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बोलिए। पज्य विजन दब्बम दम्पजम पज्य नत्थी दोनों अनन्य भूदा भावा शमना पुरुविंती। पर्याय श्रेष्ठ द्रव्य नहीं है, द्रव्य श्रेष्ठ पर्याय नहीं है, दोनों एकत्वभूत भाव हैं। पड़मन करके अलग हो जाना अलग विषय है, लेकिन अंश रूप में पड़मन नहीं चल रहा है, सर्वांश में पड़मन है। और हम अभी ऐसा भेद नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान गुण की पर्याय की, चारित्र गुण की पर्याय की, दर्शन गुण की पर्याय की बातें नहीं कर रहे हम तो भी असमान जाति पर्याय की बात कर रहे हैं। चलिए, तो असमान जाति पर्याय जो है वो द्रव्य का अंश नहीं है, अभी सर्वांश में है, अंश नहीं है, अंश नहीं है, पहले सुन लो, अंश नहीं है, वो सर्वांश में व्याप्त है। पर्याय और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। ऐसा भेद नहीं करोगे तभी पर्याय को द्रव्य के, यहाँ द्रव्य शब्द का प्रयोग आया है। जीव द्रव्य, मनुष्य जीव द्रव्य, त्रियंच जीव द्रव्य। यदि अंश अंश हुआ, अंश कहना चाहे तो ऐसा कह सकते हो, त्रैकालिक आत्मा में मनुष्यपना नहीं है। इस अपेक्षा से अंश कहना तो कह लीजिए आप, त्रैकालिक मनुष्यपना नहीं है, इस अपेक्षा में अंश कहना कह लीजिए, लेकिन संपूर्ण आत्म प्रदेश में वो पर्याय नहीं है, इस अपेक्षा से अंश नहीं कह सकते। अब बोलिए राकेश पंडित जी। आप सुन ही रहे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनिए आप। मैं ये बोल रहा हूं, यदि आप एक अखंड जीव द्रव्य, त्रैकालिक जीव द्रव्य में त्रैकालिक मनुष्य पर्याय नहीं है, इस अपेक्षा से मनुष्य पर्याय अंश रूप है। एक पर्याय एक अंश है, एक पर्याय एक अंश है। अभी इनकी बात नहीं मान रहा हूं, मैं अपनी बात सुना रहा हूं। एक पर्याय एक अंश है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य जो है, वर्तमान जो मनुष्य जीव द्रव्य, मनुष्य पर्याय में जो जीव द्रव्य है, मनुष्य पर्याय में जीव द्रव्य है, मनुष्य पर्याय में जो जीव द्रव्य है, वो अंश अंश में मनुष्य नहीं है, वो सुदेह प्रमाणम। जो सुदेह प्रमाण की व्याख्या जब करेंगे तो अंश वहां बनेगा ही नहीं। आत्मा जो है सुदेह प्रमाण है, वो हमारा भैया कह रहा अंश है। मित्र समझ, हम आपको कहाँ ले गए? आपको मैं पंचाशिका में ले गया, मैं आपको द्रव्य संग्रह में ले गया हूँ। आप सुनिए ना, अणुगुण दीप माणो, अणुगुण दीप माणो, बोलो। तो ये सूत्र कह रहा है अणुगुण दीप माणो, तो क्यों ना सुदेह प्रमाण है। आत्मा कैसी है? सुदेह प्रमाण है। तो ये जो सुदेह प्रमाण आत्मा है, यदि अंश पर्याय को कह दिया तो वो जो कह रहे कि काष्ठ अंगुष्ठ प्रमाण, राई प्रमाण, अलाह चक्र, ऐसी आत्मा है शरीर में, देह में ऐसी ही आत्मा घूम रही है। तो जितना शरीर है उतने प्रमाण आत्मा है, अभी उतने प्रमाण आत्मा है, सुदेह प्रमाण। अरे बोला तू समझ, ऐसा भी फिर घुमा देंगे तुमको। सुदेह प्रमाण आत्मा कैसी है सारस्वत सागर जी? सुदेह प्रमाण। तो सुदेह प्रमाण की दृष्टि से
सुदेह प्रमाण की दृष्टि से, सुदेह प्रमाण की दृष्टि से क्या आत्मा को, आत्मा का पर्याय अंश कहलाएगी? भाई एक प्रश्न होने दो एक जगह। सारस्वत जी, आपको हमसे बोलने का नियम नहीं लिया है, आपसे एक प्रश्न है हमारा। क्या सुदेह प्रमाण है आत्मा, इस अपेक्षा से पर्याय क्या आत्मा का अंश है? मैं आपको जो पक्ष बना रहा हूं उसका उत्तर दो बस। 1 मिनट, जो मैं प्रश्न करूं उसका उत्तर दो। क्या सुदेह प्रमाण की अपेक्षा से आत्मा की मनुष्य पर्याय अंश है? सुदेह प्रमाण की अपेक्षा से क्या शरीर आत्मा का अंश है? असमान जाति पर्याय की दृष्टि से, असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से तो अंश यानी टुकड़ा, आत्मा का टुकड़ा है, आत्मा का टुकड़ा शरीर है, पर्याय आत्मा का टुकड़ा है, पर्याय आत्मा का टुकड़ा है। तो फिर आप अंश क्यों बना रहे हो? अब सुनिए, तो अंश अंशी जो भाव है, अंश अंशी भाव है, अंगंगी भाव है, अंश अंशी भाव है, अंगंगी भाव है, अवयव अवयवी भाव है, ये किस में लगा रहे हैं आप? पहले सुनो बालक, अंगंगी भाव, नाक कान मुंह मुख, ये हमारा अंगंगी भाव है। शरीर में जो अंश अंशी भाव चल रहा है, अंगंगी भाव चल रहा है। लेकिन एक जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में नाना पर्यायों की दृष्टि से वर्तमान की पर्याय अंश है। नाना पर्यायों की अपेक्षा से वर्तमान की पर्याय अंश बनाना तो बना लीजिए, लेकिन वर्तमान के ही पर्याय में जो जीव द्रव्य तुम्हारे सामने विराजमान है वो अंश रूप में जीव मनुष्य है कि सर्वांश में मनुष्य है? बस थोड़ा घुमा के बोलना पड़ता है। आ गए ठीक किसान पे, पहले ठहर भाई, एक होने दो, एक होने दो। जो वर्तमान में जीव द्रव्य है, वर्तमान पर्याय में, वो पर्याय उस जीव की अंश रूप है कि सर्वांश है? बस अब रुकिए, अब मैं आगे चलता हूं। पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने सुन लिया कि वर्तमान शरीर में आत्मा अंश रूप नहीं है, शरीर में सर्वांश है, ठीक है। आइए, अब जब सर्वांश है, कैसी है? सर्वांश है। मनुष्य पर्याय वर्तमान में, आत्मा में, सर्वांश में है। वर्तमान मनुष्य पर्याय में आत्मा सर्वांश है। अब सुनो, और जब जब जो जो पर्याय होती है, संपूर्ण पर्यायों में, संपूर्ण पर्यायों में जब जब पर्याय आती हैं तो प्रत्येक पर्याय में द्रव्य सर्वांश रहता है, और द्रव्य के हर अवस्था में पर्याय सर्वांश रहती है। फिर भी अंश अंशी क्यों बना रहे हैं? फिर भी अंश अंशी क्यों बना रहे हैं? अंशी त्रिकालिक रहता है पर्याय दृष्टि से, अंशी त्रिकालिक रहता है मतलब द्रव्य, परंतु पर्याय बदलती रहती हैं, हटती रहती हैं, इसलिए उनको अंश कह सकते हो, इसलिए अंश कह सकते हो। लेकिन व्याप्य व्यापक भाव से अंश अंशी भाव नहीं है। अब बोलिए कुछ। कहाँ लिखा है? नहीं, हमें वो नहीं लगाना। हमारे पास जो भी बोलता हूँ बेटा विश्वास में आधार रहता है। आइए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो द्रव में पर्याय वितरेकी है, द्रव में पर्याय वितरेकी है। वितरेकणों पर्याय सहवो गुणा। जब गुण को हम सहभावी बनाते हैं त्रिकालिक रहता है, ठीक
ठीक है। तो द्रव्य जो सहभावी होता है तो द्रव्य गुण के बिना नहीं होता। सहभवो गुणा और गुण पर्याय, सहभवो गुणा गुण पर्याय। जब गुण पर्याय कहो, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। जब हम गुण पर्याय की व्याख्या करते, गुण पर्याय की व्याख्या करते हैं तो वो गुण जो पर्याय है वो द्रव्य कहीं भी रहेगा लेकिन सहभावी ही रहेगा। है अब द्रव में पर्याय हो रही है, द्रव में पर्याय हो रही है, वितरकी है। अब पर्यायों में जो द्रव्य है, अब पर्याय में जो द्रव्य है, पर्याय में जो द्रव्य है, तो पर्याय में जो द्रव्य है उसका संबंध हम कौन से शब्द से कहें? महात्मा जी बोलिए। पर्याय में द्रव्य, पर्याय में द्रव्य, द्रव में पर्याय क्रम भावी है, द्रव में पर्याय क्रम भावी है, लेकिन पर्याय में द्रव्य क्रम भावी है कि अक्रम भावी है? क्रम भावी है कि अक्रम भावी है? आप पढ़ाइए मत, मुझे ये मानो भोला अज्ञानी श्रोता बैठा है, ठीक है। आप उसको ऐसे फैला करके, कल भी आगे एक लाइन नहीं हुई, आगे भी नहीं, आज भी नहीं हुई, आप फैलाओ मत, आप दो टुक उत्तर दो। पर्याय में क्या है? आप घुमा क्यों, आप सीधा बोलो ना। आपको सभा वक्ता देख करके बोलना चाहिए, बच्चों के लिए उदाहरण देना पड़ता है, आप उदाहरण मत दीजिए, सीधे बोलिए आप। हम इतना पूछ नहीं रहे आपसे ना, आप तो सीधा बोलो कि पर्याय में, द्रव में पर्याय वितरकी हैं, तो पर्याय में द्रव्य क्या है? बोलो। क्यों? हम वहाँ कहीं नहीं हुए, फिर कौन बताएगा? बोलिए आप। हम जानना चाहते, तुम क्या बताओगे? तुम क्यों नहीं बोलोगे? बहुत बढ़िया भाई, देख ये पर्याय में द्रव्य बोलेंगे ही नहीं, तो मतलब तुम बोलोगे नहीं तो क्या पर्याय द्रव्य से रहित हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, पर्याय में द्रव्य रहेगा नहीं क्या? पर्याय में द्रव्य रहेगा कि नहीं? सुन लो बालक, सुनो, ए निशंक सागर जी, कितना घुमाने वाला जीव है। पर्याय में द्रव्य, आप ठीक है पर्यायों में द्रव्य है वो तो मानते ही है, आप ये क्यों नहीं मानना चाहते कि पर्याय में भी द्रव्य होता है? अच्छा, अनुचित मत बनाइए, कोई शब्द का प्रयोग तो करो ना। पर्याय में द्रव्य, तो व्यापक बनेगा, व्यापक बनेगा, क्या बनेगा? और द्रव्य व्यापक नहीं बन सकता। अरे भाई, द्रव्य की प्रधानता से द्रव्य को देखेंगे तब, पर्याय की प्रधानता से जब देखेंगे तब। बस इतना स्पष्ट क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो? तो आप एक ही बात को क्यों घुमाते हो? देखो भाई, हम जैसा जिद्दी आदमी यदि नहीं मिला इनको, तो ये तुमको पछाड़ के रखेंगे और तुम इनके पीछे घूमते रहोगे। सुनने में आ रहा है कि नहीं आपको? और ये जीव को, बच्चा को पता है कि ये सुनने वाले, मानने वाले नहीं हैं। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अष्टलक्षी के चक्कर में एक लाइन नहीं पढ़ने दे रहा बच्चा। अब यह समझ में आया? बोला निर्णय ये है, निर्णय ये है पर्याय द्रव में वितरकी हैं, ठीक।
जब गुण और द्रव्य एकत्वभूत होता है, गुण और द्रव्य एकत्वभूत होता है, तो द्रव्य से रहित कोई पर्याय नहीं होती, पर्याय से रहित कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य कभी पर्याय से रहित हो ही नहीं सकता है, द्रव्य कभी पर्याय से रहित हो ही नहीं सकता है। इस अपेक्षा से जब देखते हैं हम, तो हमको पर्याय में द्रव्य सहभावी दिखाई देता है। द्रव्य में पर्याय तो क्रमभावी रहेंगी। मेरी अपेक्षा समझ रहे क्या? मेरी अपेक्षा पर्याय तो क्रमभावी रहेंगी, वे बदलती रहेंगी, लेकिन द्रव्य हर पर्याय में व्याप्त रहेगा। द्रव्य हर पर्याय में व्याप्त रहेगा, हर पर्याय में। बोला समझ, इनकी बात में अभी आना नहीं, ये अपनी फिर से बात घोषणा चाह रहे हैं। द्रव्य हर पर्याय में व्याप्त रहेगा, अब चाहे प्रथम पर्याय हो, चाहे दूसरी हो, चाहे हजारों पर्याय हो, लेकिन प्रत्येक पर्याय में द्रव्य अनुस्यूत रहेगा। समझ रहे कि नहीं? प्रत्येक पर्याय में द्रव्य अनुस्यूत रहेगा ही रहेगा। इसलिए द्रव्य पर्याय में सहभागी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गुण को ही द्रव्य कहते हैं, द्रव्य को ही गुण कहते हैं। ठीक है, अब भाई कल मिलूंगा। क्या हुआ?